नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन एकेडमी सीकर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज देखिए हम बात करने वाले हैं शब्द शुद्धि जो टॉपिक है उसमें आगे के कुछ नियमों की बात करने वाले हैं। पहले आपको बहुत सारे नियम बताए जा चुके हैं। शब्द शुद्धि का ये तीसरा वीडियो है और कुछ और नए नए नियम शब्द शुद्धि के बारे में, नए नए और अनोखे नियम जिनके बारे में आपको पता नहीं था, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शब्द शुद्धि के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आवाज देखिए, वर्ण परिवर्तन से संबंधित अशुद्धि। हम कई बार क्या करते हैं, देखिए वर्ण परिवर्तन से संबंधित अशुद्धि का मतलब यह है कि कुछ शब्द हैं जिनमें वर्ण आना कुछ और चाहिए था और हम लिखते कोई और वर्ण है और उसको अशुद्ध कर देते हैं। नॉर्मली ये अशुद्धि कब होती है, देखिए एक तो स से संबंधित अशुद्धि होती है। नॉर्मली हम स की गलती करते हैं, हमें स का आइडिया नहीं लगता कि स कौन सा लिखना है और स लिखते थे हम कोई सा है। एक ये अशुद्धि ट और ठ में होती है। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमको ट लिखना होता है, वहां पर हम ठ लिख देते हैं, और ठ लिखना होता है वहां पर ट लिख देते हैं। इस तरह की अशुद्धियां है ना। वर्ण परिवर्तन संबंधित तो अशुद्धि में ज्यादातर आपको दो ही चीजें मिलेंगी, या तो स से संबंधित अशुद्धि होती है या ट की जगह ठ लिख देते हैं, ठ की जगह ट लिख देते हैं। तो आज हम इसको किसी भी तरह से जोड़कर और इन सभी शब्दों को शुद्ध लिखना सीखेंगे। अगर ये किसी शब्द से जुड़कर हम इनको शुद्ध लिखना सीख रहे हैं तो वैसे सीखेंगे, या इसके अलावा कोई और तरीका है तो हम उस तरह से इन अशुद्धियों को दूर करना सीखेंगे। जैसे देखिए अधिशासी, पहला शब्द कौन सा है, अधिशासी। सुनना ध्यान से। अधिशासी में क्या होता है, देखो शासन शब्द से बना है ये, शासन, शासन से बना है शासी, शासन से क्या बना है बताओ, शासी, और शासी के लगा अधि तो शब्द बन गया अधिशासी, अधिशासी। अब बताओ जब शासन से बना है, शासन में जब ये स आता है तालव्य स फिर दंत्य स, तो यहां पर ये स कैसे आ जाएगा। ऐसे जोड़ के थोड़ा सा कुछ शब्दों को हम जोड़ के याद करेंगे, कुछ शब्दों को कुछ और तरीकों से याद करेंगे, है ना। तो देखो अधिशासी में क्या ध्यान रखना कि भाई अधिशासी, शासी जो शब्द है वो शासन से बना है। किससे बना है, शासन से। शासन हम ऐसे लिखते हैं, तो शासन में जब ये स है, दंत्य स है, तो अधिशासी में भी तालव्य स और फिर दंत्य स आएगा। तो देखो उस हिसाब से अधिशासी ऐसे लिखना पड़ेगा, अधिशासी, ये स आएगा। भाई शासन से बना है, शासन में देखो ये स और ये स, तो इनमें भी तालव्य स और दंत्य स, अधिशासी। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। इस तरह से जोड़ के याद करना है। आंशिक देखिए अंश शब्द से बना है, अंश, अंश इस तरह से, तो ये ऐसे हो जाएगा आंशिक, आंशिक ऐसे हो जाएगा। अंश, अंश में क्या है तालव्य से आता है, तो ये हो गया आंशिक। अब देखो अब ट और ठ वाले कुछ शब्द याद करो, सुनो, सुनना ध्यान से। कनिष्ठ, वरिष्ठ, लघिष्ठ, क्या क्या देखो, कनिष्ठ, वरिष्ठ, लघिष्ठ, गरिष्ठ और घनिष्ठ, 5 शब्द तो ये हो गए। देखो सुनो ध्यान से, आज याद करवा देता हूं मैं, ठ वाले शब्द कभी नहीं भूलोगे। क्या क्या देखो, एक तो कनिष्ठ, एक तो क्या बोलोगे, कनिष्ठ, छोटा होता है उसको कनिष्ठ, और बड़े को क्या कहते हैं, वरिष्ठ, कनिष्ठ वरिष्ठ। सुन लो, दो तो ये हो गए, कनिष्ठ वरिष्ठ। उसके बाद लघिष्ठ, लघिष्ठ का मतलब ये भी छोटे से संबंधित, लघु से लघिष्ठ बन गया, तो लघिष्ठ, तीन हो गए, कनिष्ठ, वरिष्ठ, लघिष्ठ। उसके बाद गरिष्ठ, उसके बाद बताओ क्या है, गरिष्ठ और घनिष्ठ, गरिष्ठ और घनिष्ठ। 5 शब्द तो ये हो गए। 5 शब्द तो ये याद कर लो जिनमें ठ आता है। ठ कौन कौन से, कनिष्ठ, वरिष्ठ, लघिष्ठ, गरिष्ठ और घनिष्ठ, 5 हो गए। उसके बाद देखो 2 और याद कर लो, कुष्ठ और पृष्ठ, कुष्ठ और पृष्ठ, कुष्ठ और पृष्ठ, 2 क्या हो गए, कुष्ठ और पृष्ठ। और एक याद कर लो स्वादिष्ठ, स्वादिष्ठ। सुनना ध्यान से, वापस ध्यान से सुनना। देखो कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब छोटा, तो कनिष्ठ, वरिष्ठ, लघिष्ठ, 3 तो ये हो गए। उसके बाद गरिष्ठ और घनिष्ठ, गरिष्ठ और घनिष्ठ। उसके बाद कुष्ठ और पृष्ठ, 5 तो वो हो गए। उसके बाद कुष्ठ और पृष्ठ, और उसके बाद स्वादिष्ठ, स्वादिष्ठ। इन सब में ठ है, इन सब में क्या है, ठ। अब देखो वरिष्ठ है, वरिष्ठ के जैसा ही एक शब्द और ले लो, वरिष्ठ का मतलब वरिष्ठ यानी बड़ा, तो एक ज्येष्ठ, एक क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ। ठ वाले इतने शब्द हैं, याद रखना, इनमें गलती करवाएगा वो आपको। 5 तो कर लो, कनिष्ठ, वरिष्ठ, लघिष्ठ, गरिष्ठ और घनिष्ठ, 5 हो गए। उसके बाद कुष्ठ और पृष्ठ, उसके बाद स्वादिष्ठ और वरिष्ठ के जैसा ही ज्येष्ठ। ये सारे शब्दों में ठ आएगा, इन सारे शब्दों में क्या आएगा,
ठे आएगा। ध्यान रखना, इन सभी शब्दों में किसका प्रयोग होगा लास्ट में? ठे, और इनके अलावा टे का प्रयोग होगा। ये जरूर याद रखें। बोलो याद रह जाएगा क्या? तो टे और ठे में अब आप गलती नहीं करोगे। अब देखो, अब कनिष्ठ, बताओ कनिष्ठ बताया था ना, कनिष्ठ क्या हो जाएगा? कनिष्ठ। अब हमारे टेंशन नहीं सर, अब हमें ठे वाले शब्द याद है। 7-8 शब्द आपको बता दिए जो मेन पूछे जाते हैं जिनमें ठे होता है, याद कर लेना। उसके बाद देखो वही वरिष्ठ, ये देखो वरिष्ठ था, ये अशुद्ध में वरिष्ठ है, शुद्ध में हो जाएगा वरिष्ठ, शुद्ध में क्या हो जाएगा? वरिष्ठ। ये लघिष्ठ, देखो कनिष्ठ, वरिष्ठ, लघिष्ठ, और उसके बाद में गरिष्ठ और घनिष्ठ, कुष्ठ और पृष्ठ, स्वादिष्ठ और ज्येष्ठ। उसके बाद देखो छिद्रान्वेषी, ये ऐसे छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। अब सुनना, छिद्रान्वेषी का मतलब होता है जो किसी में कमियां निकाले, जो दूसरों में क्या निकाले? सिर्फ कमियां निकाले, यानी छिद्रों का जो अन्वेषण करे। छिद्रों का मतलब कमियों का अन्वेषण करे, जो छिद्रों का अन्वेषण करे। अब देखो अन्वेषण शब्द हमें लिखना आता है। अन्वेषण शब्द सर हम ऐसे लिखते हैं भाई, जो छिद्रों का अन्वेषी है या छिद्रों का जो अन्वेषण करता है वो छिद्रान्वेषी है, कमियों को जो निकालता है वो। तो अन्वेषण हम ऐसे लिखते हैं, और अन्वेषण से जब अन्वेषी बनाओगे तो बताओ ऐसे नहीं बनेगा क्या? ऐसे बनेगा। तो छिद्रान्वेषी शब्द सर, इसके पहले छिद्र लगा देंगे, इसके पहले क्या कर देंगे? छिद्र कर देंगे। तो छिद्र प्लस अन्वेषी, तो छिद्रान्वेषी, ये से आएगा सर, ये से आएगा क्योंकि अन्वेषण से बना है। तो ऐसे जोड़ के याद रखोगे ना तो फिर आपका गलत नहीं होगा। तो ये हो गया छिद्रान्वेषी। क्या हो जाएगा? छिद्रान्वेषी। कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा सर। क्यों? क्योंकि अन्वेषी, अन्वेषण से अन्वेषी बना, तो अन्वेषण में जो से आ रहा है वो इसमें आएगा। अब मेरे हिसाब से इन 5-6 शब्दों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आगे, ये याद कर लेना भाई ढंग से, ठे वाले। जुकाम, जुकाम ये सही है, यहां अशुद्ध में जुकाम लिखना चाहिए था। देखो हम जुकाम बोलते हैं, सही शब्द होता है जुकाम। सही शब्द क्या होता है बताइए? जुकाम। याद रख लेना, सही शब्द क्या होता है? जुकाम। उसके बाद देखो पुरस्कार, ये ध्यान रखना, पुरः है प्लस कार, विसर्ग संधि है, पुरः है प्लस कार, पुरः है प्लस कार। तो पुरः है प्लस कार तो विसर्ग का स बन जाएगा, और विसर्ग का स बन जाएगा तो शब्द बनेगा पुरस्कार। रू कहां से आ गया बताओ? पुरः है प्लस कार, तो पुरस्कार। आगे से हम क्या है? पुरस्कार बोलते हैं इसको। शब्द सही क्या है? पुरस्कार। क्या है? पुरस्कार। अब देखो यथेष्ट, यथेष्ट बताओ उन शब्दों में है क्या? ठे वालों में इष्ट से बना है, यथा प्लस इष्ट, यथा प्लस इष्ट, और इष्ट बनता है इस प्लस तय, इस प्लस तय, तो इष्ट हो जाता है ना। तो कहने का मतलब इष्ट से बना यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट, फिर गुण संधि से यथेष्ट बन गया, तो ठे कैसे आएगा इसमें? तो यथा प्लस इष्ट, तो ये हो जाएगा यथेष्ट। और आपने बताओ ठे वाले शब्द याद किए थे, ठे वाले, उनमें यथेष्ट था क्या? सर नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो श्राप, अब शब्द क्या है? श्राप। श्राप का याद रखना, श्राप कोई शब्द नहीं होता। हम कहते हैं कि उस फलाने ऋषि ने उसको श्राप दे दिया। सही शब्द होता है साप। सही शब्द क्या होता है? साप होता है, याद रखना, साप। सही शब्द क्या होता है? शाप। तालव्य स के आगे प, आ की मात्रा और पे, शाप। सही शब्द क्या होगा? साप। ये देखो 8 शब्दों में है सर, 8-9 शब्द बताए, उनमें है कनिष्ठ, वरिष्ठ, लघिष्ठ, गरिष्ठ, घनिष्ठ, कुष्ठ, पृष्ठ, और उसके बाद स्वादिष्ठ और ज्येष्ठ। 5 फिर 2 फिर 2 ऐसे करके याद कर लो। तो बताओ ये तो ठे वालों में है सर, तो ये तो ठे होगा। ये तो क्या होगा बताइए? ठे हो जाएगा। घनिष्ठ शब्द क्या हो जाएगा? घनिष्ठ शब्द क्या हो जाएगा बताइए? घनिष्ठ हो जाएगा। उसके बाद देखिए सीधा साधा। अब अपन क्या बोलते हैं? सीधा साधा। तो सीधा साधा नहीं होता, सीधा साधा, सीधा साधा, सीधा सादा, यानी सीधा यानी वैसे भी सरल, और सादा यानी सादा जीवन जो जिए वो सीधा सादा। सीधा सादा नहीं होता, अपन बोल देते हैं सीधा सादा, सीधा सादा, सीधा सादा। याद रखना ये 2 शब्द बड़े काम के हैं। अब देखो इनमें एक छोटी सी बात याद रखो, अगर ग आ रहा है ना, ग
ग के साथ तो ठह लगा दो, ग के साथ तो क्या लगा दो, ठह लगा दो, और घ आ रहा है उसके साथ ट लगा दो। बस ये ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, संगठन और संगठन। तो ग आ रहा है तो ठह लगा दो, ग आ रहा है तो ठह लगा दो, तो शब्द बनेगा संगठन। संगठन, इस संगठन का मतलब है एकत्रित होना, एकजुट होना। जैसे हम कहते हैं ना संगठन में शक्ति है, एक साथ मिलना, उसको कहते हैं संगठन। तो ग आए तो उसके साथ ठ लगा दो, ऐसे याद रख लो, और घ आए तो ट लगा दो, तो घ आए तो ट लगा तो ये शब्द बन जाएगा संगठन। शब्द क्या बन जाएगा, संगठन। शब्द क्या बन जाएगा, संगठन। इस तरह से बन जाएगा। इस संगठन का मतलब है कि उसमें कौन कौन से घटक मौजूद हैं, उसका संगठन, उसमें घटक कौन कौन से हैं। अब देखो संतुष्ट, संतुष्ट में याद रखना तुष्टि से बना है, तुष्टि से क्या बनता है, तुष्टि, और तुष्टि से बना तुष्ट, तुष्टि से क्या बना, तुष्ट, और तुष्ट के सम उपसर्ग लगा तो बना सम प्लस तुष्ट यानी संतुष्ट। तो बताओ ठह कैसे आएगा भाई, ठह कैसे आएगा, संतुष्ट में ठह कैसे आएगा, संतुष्ट में ठह नहीं आ सकता सर, तो ये हो जाएगा संतुष्ट। तुष्टि से तुष्ट बन गया और तुष्ट में सम उपसर्ग लगा तो शब्द बन गया संतुष्ट। बताइए क्या बन गया, संतुष्ट बन गया। इधर देखो शुश्रूषा, अगर आपने शब्द शुद्धि पढ़ ली, शुश्रूषा शब्द नहीं पढ़ा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपने इसका मतलब शब्द शुद्धि पढ़ी ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी का फेवरेट है, बोर्ड का फेवरेट है। सुन लेना, पहले तो आएगा तालव्य से छोटा, याद कर लेना आज के बाद, तालव्य से छोटा, और श्रु, श्रु में श्रु बड़ा, और सा, ये हो गया शुश्रूषा। याद रखना, विडंबना की बात यह है कि हिंदी व्याकरण जो चलती है अपने एनसीईआरटी में, उसमें भी यह शब्द गलत दे रखा है, ये विडंबना है। ये मैं माननीय बोर्ड से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको सुधारें। शुश्रूषा शब्द शब्द शुद्धि में दे रखा है और जब उसको शुद्ध कर रखा है तो गलत दिख रखा है, ये शुश्रूषा होगा। तालव्य से उसके छोटा उ, फिर श्रु, श्रु के बड़ा उ, और फिर सा, शुश्रूषा, शुश्रूषा। और अंत्येष्टि, अंत्येष्टि में टी आ जाएगा, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि होगा, अंत्येष्टि भी नहीं होगा, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि। ध्यान रखना क्या होगा, अंत्येष्टि, ये ध्यान रखना, अंत्येष्टि है ना। बताओ बात समझ में आ गई क्या। ये देखो थोड़ी सी स्लाइड क्या है कि अब सही मतलब क्या है कि थोड़ा इनमें गैप होता ना तो थोड़ा सीधे सीधे अपन लिख देते, तो ये देख लेना। देखो जुकाम का ये हो जाएगा, पुरस्कार का ये हो जाएगा। अब आपको समझा दिया है, शुश्रूषा का उधर लिख रखा है, अंत्येष्टि का उधर लिख रखा है। इस तरह से ध्यान रखेंगे आप। क्लियर हो गया होगा आप सभी के। अब देखिए आगे, कल से स्लाइड बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, आप एडजस्ट कर लें अभी, है ना। अब देखिए आगे, उसके बाद देखो अक्षुण, विशिष्ट, मिष्ठान, संशोधन, स्वादिष्ट। अब देखो ज्यादातर वही शब्द है। अक्षुण जरूर याद रखना, अक्षुण्य नहीं होता, ऐसे होता है अक्षुण। क्या शब्द होता है, अक्षुण, आधारण है पूरा, अक्षुण, अक्षुण क्या होगा, अक्षुण। ठीक है। विशिष्ट तो देखो हमने पहले ही बताया सर, विशिष्ट, विशिष्ट क्या शब्द बन जाएगा, विशिष्ट। उसके बाद देखो मिष्ठान, देखो ये हम गलत लिखते हैं, हम क्या कहते हैं, मिष्ठान, क्या कहते हैं, मिष्ठान। देखो एक्चुअल में क्या होता है, मिष्ट, मिष्ट, मिष्ट नहीं, मिष्ट यानी मीठा। संस्कृत में क्या होता है, मिष्ट यानी मीठा, मीठा प्लस अन्न, मिष्ट प्लस अन्न, तो शब्द बनेगा मिष्टान। शब्द क्या बनेगा, मिष्टान। शब्द क्या बन जाएगा, मिष्टान। याद रखना, आज के बाद पहली बार सुना होगा मिष्टान। ये देखो विशिष्ट हो गया, मिष्टान, मिष्टान, इस तरह से। बताइए बात समझ में आ गई क्या, मिष्टान। संशोधन में देखो, संशोधन तो ये तो सही है ना, संशोधन ये सही लिख दिया, इसी तरह से होगा संशोधन। सम प्लस शोधन, तो ये सही है, इसको मान लो ऐसे कर लो आप, संशोधन ऐसे है। तो देखो ये ऐसे होता है, सम, सम प्लस शोधन, सम प्लस
शोधन, तो स का अनुस्वार हो जाएगा और शब्द बन जाएगा संशोधन। शब्द क्या बन जाएगा? संशोधन। तो ये संशोधन तो इस तरह से हो जाएगा संशोधन, संशोधन। शब्द क्या बन जाएगा? संशोधन। अब देखो स्वादिष्ट ज्येष्ठ दोनों आ गए। क्या क्या बताया बताओ? कनिष्ठ, वरिष्ठ, लघिष्ठ, है ना, और गरिष्ठ, घनिष्ठ, 5 हो गए। उसके बाद कुष्ठ और पृष्ठ, उसके बाद स्वादिष्ट, और वरिष्ठ के जैसा ये क्या आ गया? ज्येष्ठ। वरिष्ठ के जैसा ही क्या आ गया? ज्येष्ठ। कनिष्ठ के जैसा ही क्या आ गया? लघिष्ठ। तो ये हो जाएगा ज्येष्ठ, ये हो जाएगा स्वादिष्ट। सर ये तो ठह वालों में हमने याद कर रखे हैं, स्वादिष्ट, और ये हो जाएगा ज्येष्ठ। बताओ क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ हो जाएगा सर, ज्येष्ठ हो जाएगा। उसके बाद देखो, ये देखो भवननिष्ठ और कर्मनिष्ठ, ये ध्यान रखना। भवननिष्ठ यानी आपके प्रति निष्ठ। अब ये निष्ठा शब्द से बने हैं। देखो निष्ठा, निष्ठा किससे बने हैं? निष्ठा शब्द से बने हैं। निष्ठा में क्या होता है? देखो नी प्लस स्था, नी प्लस स्था, और शब्द बनता है निष्ठा। शब्द क्या बनता है? निष्ठा। तो निष्ठा से बने हैं, निष्ठा से बने हैं, इसलिए निष्ठ आएगा। निष्ठ किससे बना है? अब निष्ठा से फिर शब्द बन गया निष्ठ। निष्ठा से शब्द क्या बन गया? निष्ठ। तो निष्ठा से जब निष्ठ बना है और निष्ठ के फिर भवन लगा है तो भवन निष्ठ, कर्म लगा है तो कर्म निष्ठ, तो ठ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ठ। तो देखिए ये हो जाएगा भवन निष्ठ, भवन निष्ठ, निष्ठ। अब आपको होगी सर ये तो ठ वालों में याद ही नहीं करवाए, ये जोड़ के कर लेंगे हम कि भाई निष्ठा से बने हैं इसलिए ठ आएगा। फिर देखो कर्मनिष्ठ, ये क्या हो जाएगा? कर्मनिष्ठ। ये हो जाएगा, ये देखो कुष्ठ पृष्ठ तो आपको याद करवाई दिए, कुष्ठ, कुष्ठ, ये क्या हो जाएगा? कुष्ठ पृष्ठ। और ये हो जाएगा गरिष्ठ। क्या हो जाएगा बताओ? गरिष्ठ। ये हो जाएगा। अब बताओ वर्ण परिवर्तन से संबंधित अब कोई आप अशुद्धि करोगे क्या? जोड़ के समझा दिया आपको, कहीं संधि होती है तो संधि से समझा दिया, कहीं किसी चीज से वो बन रहा है तो वहां उससे बता दिया। इस तरह से आप याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं भाई। अब देखिए आगे, ये हो गया मनोकामना, ये आपको करवा दिया, ये 3 नियम आपको करवा दिए थे। अब देखो आगे विसर्ग संबंधी से संबंधित अन्य नियम, ये एक बार बाद में कर लेंगे, छोटे मोटे नियम बचे हैं। विसर्ग संधि के मेन नियम आपको बता दिए, है ना, मेन नियम जो थे जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वो बता दिए। अब देखो कुछ जगह अपन वो भी बता देंगे, है ना। अब देखो कुछ जगह अपन क्या करते हैं, कुछ जगह अपन ये करते हैं कि लिखना तो चाहिए ई, और उस ई की जगह लिख देते हैं ई, और इस ई को लगाने से उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता और शब्द अशुद्ध हो जाता है। शब्द क्या हो जाता है? अशुद्ध। तो हम ये ई है ये गलत क्यों है, और इसका शुद्ध शब्द करें तो ये क्यों आता है, ये भी हमें समझना है। देखो अनुयायी, अनुयायी, तो ये हो जाएगा अनुयायी, अनुयायी, ई की जगह ये हो जाएगा अनुयायी, है ना। अनुयायी पीछे चलने वाला याई, यानी जो किसी का अनुकरण करे तो अनुयायी, है ना। फिर देखो स्थाई, ये स्थाई हो जाएगा, स्थाई, स्थाई, स्थाई। उसके बाद देखो उत्तरदायी, उत्तरदायी। अब देखो इसको जोड़ो आप, उत्तरदायित्व शब्द क्या होता है? दायित्व। शब्द क्या होता है? दायित्व। तो दायित्व से बन गया दाई, दायित्व से क्या बन गया? दाई, यानी जो उत्तरदायित्व, जिसका जो जिम्मेदार है, जो जिसका दायित्व है, जो दायित्व के प्रति उत्तर है जिसका, तो उत्तरदायी, है ना। तो उत्तरदायी का मतलब जिम्मेदार व्यक्ति, तो दाई आएगा, दायित्व से दाई बना है ना, इसलिए दाई आएगा। ई कैसे आएगा इसमें? अब देखो सुखदाई, ये क्या हो जाएगा? सुखदाई। अब दाई देखो किससे बना है? दायक, दायक, दायक जो शब्द है, दायक का मतलब देने वाला, और दायक से ही बना है दाई, दायक से क्या बना है? दाई। तो सुख देने वाला, तो ये दाई लगा दोगे तो इस दाई का अर्थ तो देने वाला होता ही नहीं भाई। ऐसे मैंने लिखा दाई, दाई का मतलब देने वाला कैसे हो गया? दाई तो अलग ही शब्द हो गया कोई, तो सुखदाई, दायक से दाई बना तो ये आएगा। व्यवसायी, देखो व्यवसाय से बना है, व्यवसायी किससे बना है बताओ? ये तो सीधा सिंपल है कि भाई व्यवसायी शब्द व्यवसाय से बना है, तो व्यवसाय से जब व्यवसायी बनेगा तो उसमें यह आएगा। ई कैसे आएगा?
ये आएगा। तो ये समझने वाली बात। अब देखो ये धाराशायी, अब देखो साई का मतलब यहां शयन से साई शब्द बना है, शयन से क्या बना है, शाई शब्द बना है, यानी जो धरा पर शयन कर लिया, जिसने धरा पर जो गिर पड़ा वो धराशायी। तो एक तो धाराशायी नहीं होता, इसको धाराशायी मत कर देना, आप ध्यान रखना। धाराशायी लिखते हैं कुछ लोग और बोलते भी हैं कि धाराशायी हो गया। धाराशायी का क्या मतलब, धरा पर गिरा, जो धरा पर गिरा और धरा पर शायी हो गया, धरा पर जिसने शयन कर लिया वो धराशायी। क्या हो जाएगा, धराशायी। तो शब्द हो जाएगा धराशायी, धराशायी। अब देखो शेषशायी, शेषशायी, शेषशायी का मतलब, शेष का मतलब शेषनाग और शायी। अब देखो शायी, शयन से शायी बनेगा, शयन से शायी, यानी जो शेष पर शयन करता है वो शेषशायी। तो बताओ ई कैसे आएगा, तो ये हो जाएगा शेषशायी। शब्द क्या बन जाएगा, शेषशायी। तो कुछ शब्द है जिनमें हम ई लगाते हैं, ई की जगह ये होगा। ई की जगह क्या होगा बताइए, ये होगा। एक बार आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, ले लीजिए। अब देखिए आगे, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें हम, है ना, ये की जगह ई का प्रयोग करते हैं और शब्द अशुद्ध हो जाता है। अब देखिए आगे, अब है, अब देखिए ये देखो, उपसर्ग संबंधी कुछ गलतियां करते हैं हम। उपसर्ग संबंधी कुछ क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, यानी उपसर्ग लगाते हैं और उपसर्ग लगाने के बाद जो शब्द बनता है वो नहीं लिख के उसको हम गलती से ऐसे ही लिखते आ रहे हैं। जैसे शब्द इसमें बहुत आते हैं, एक तो निर वाले आएंगे, देखो निर वाले, सद वाले, तदुपरांत, सदुपदेश, ये शब्द बहुत बार आते हैं, है ना। निर निश वाले भी बार बार आते हैं। नियम क्लियर करते जाना भाई, नियम क्लियर करते जाना। अब देखो अनाधिकार शब्द क्या है, अनाधिकार। अब होता क्या है, अन उपसर्ग है, अन उपसर्ग, और अन उपसर्ग के अधिकार जुड़ा, क्या जुड़ा, अधिकार। तो बताओ अन उपसर्ग के जब अधिकार जुड़ेगा तो अनाधिकार कैसे बनेगा भैया, न तो हलंत है और इसमें ए जुड़ेगा तो ये न पूरा हो जाएगा, न पूरा हो जाएगा, ना नहीं होगा, न पूरा हो जाएगा। और अनधिकार शब्द क्या बन जाएगा, अनधिकार। तो अनाधिकार नहीं, अनधिकार, अनधिकार। अन उपसर्ग है इसमें, कौन सा उपसर्ग है, अन, ये अन उपसर्ग से निर्मित है, अन प्लस अधिकार। याद रखना भाई, बार बार पूछा जाता है अन वाले और निर वाले, यानी उपसर्ग से संबंधित ज्यादातर में वो क्या करेगा, आ देगा। आपको ध्यान रखना, उपसर्ग जिनमें लगे हुए हैं उनमें आ देगा, वहां आ न होके ए होगा, ये ध्यान रखना है। निरावलंब, निरावलंब देखो निर, अब निर उपसर्ग ऐसे है भाई, हम सभी को पता है कि ये निर उपसर्ग होता है, निर उपसर्ग है। अब निर उपसर्ग में अवलंब जोड़ोगे, जब आप निर में जब अवलंब जोड़ोगे तो निरावलंब कौन सी दृष्टि से हो गया भाई, देखो रे में ए जोड़ेंगे तो रे पूरा हो जाएगा, तो शब्द बनेगा निरवलंब। शब्द क्या बनेगा, निरवलंब। तो निरवलंब शब्द क्या बनेगा, निरवलंब बन जाएगा। ये ध्यान रखना, ये आती है। तो उपसर्ग से संबंधित अशुद्धियां कोई आए ना आपके, तो ध्यान रखना आ दिया हुआ होगा और उसका ए होगा एक्चुअल में। निरवलंब शब्द क्या है, निरवलंब, ध्यान रखना, निरवलंब, है ना। तो ये इसका भी वही बता दिया आपको। ये निरभिमान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निरभिमान, निर प्लस अभिमान, निरभिमान। उसके बाद देखो, ये देखो निस वाले ध्यान रखो, देखो निस उपसर्ग में क्या होता है, निस उपसर्ग का सीधा सा नियम याद रखो। निस जो उपसर्ग है ना, निस उपसर्ग होता है, निर नहीं निस, निस उपसर्ग के आगे जोन सा जो भी स आता है ना, जो भी स है ना, उसी के हिसाब से स आता है इसमें। जैसे मैंने लिखा निस प्लस संकोच, मैंने क्या लिखा, निस प्लस संकोच, तो ये जो निस वाला जो स है ना उसी स में बदल जाएगा, उसी स में बदल जाएगा। तो ये ऐसे होगा, देखो निस संकोच। अब इस स के आगे ये स है ना, तो ये इसके हिसाब से ही हो गया। अब मैंने ऐसे कहा, देखो मैंने ऐसे कहा निश प्लस शुल्क, मैंने क्या कहा, निश प्लस शुल्क। अब ये जो स है ना इसमें चेंज हो जाएगा, तो शब्द बढ़ेगा निःशुल्क। ये स है ना इस तालव्य स में बदल गया, निःशुल्क। समझ में आई बात? कहने का मतलब निस उपसर्ग के आगे जो शब्द आ रहा है उसमें जो स है, तो निस वाला स भी उसी में परिवर्तित हो जाता है ना। तो शब्द बनेगा निसंकोच, निसंकोच नहीं, निसंकोच, निसंकोच। या इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, निःसंकोच, निःसंकोच,
ये भी सही माना जाता है, ये भी क्या माना जाता है, सही माना जाता है, निहि संकोच। अब देखो बेईमान नहीं होता, बे उपसर्ग होता है, बेईमान होगा, बेईमान, बेईमान। अब देखो क्योंकि बे बिना के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आएगा, बे, तो ईमान के बिना, जिसका ईमान नहीं है तो बेईमान, बेईमान नहीं, है ना, ये ध्यान रखना। तदोपरांत, अब तदोपरांत कैसे होगा, देखो तत् उपसर्ग होता है, हमें पता है उपसर्ग कौन सा होता है सर, तत् होता है। तत् में जब आप उपरांत जोड़ोगे, तत् में जब आप उपरांत जोड़ोगे तो देखो व्यंजन संधि से जब तय के आगे घोष वर्ण हो तो, है ना, या पहले वर्ण के आगे जब घोष वर्ण हो तो उसका दय हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण बन जाता है, तीसरा वर्ण बन जाता है, तो तय का दय बन जाएगा, तो तय का दय बन जाएगा। अब दय में ऊ जुड़ेगा तो दू हो गया, तदु और प्रांत, तदुपरांत होगा, शब्द क्या बनेगा बताओ, तदुपरांत, शब्द क्या बन गया, तदुपरांत, तदुपरांत, तत् प्लस उपरांत यानी तदुपरांत, शब्द क्या है, तदुपरांत। अब देखो इधर निशुल्क, ये क्या हो जाएगा, निशुल्क, मैंने क्या कहा, ये इसका कारण क्या है, देखिए निश प्लस शुल्क, शब्द क्या है, निश, ये निश उपसर्ग ऐसे होता है, और प्लस शुल्क। अब जब इसका योग जिस शब्द से कर रहे हैं उसमें जो स है ना, उसी के जैसा ये स बन जाएगा, तो जब इसका योग करेंगे तो स भी उसी स जैसा बन जाएगा, तो ये तालव्य स बन गया, निशुल्क, शब्द क्या बन गया, निशुल्क, निशुल्क। बताइए उपसर्ग संबंधी ये 5-6 शब्द आपके क्लियर हुए क्या। अब देखो आगे, आगे देखिए वही निरा, निर वाले आ गए, निरभिमान, है ना, वो थे ना निरवलंब, तो निरलंकृत, शब्द क्या बन जाएगा, निर, रा नहीं रे, निरलंकृत, निरलंकृत। क्यों भाई, क्यों बना सर, क्यों इसलिए बना, देखो निर प्लस अलंकृत, निर प्लस अलंकृत, निर प्लस अलंकृत, ये। अब देखिए आगे बेफिजूल। अब देखो बेफिजूल का मतलब, फिजूल के बे प्रत्यय लगने से भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो, फिजूल का मतलब भी खराब, है ना, व्यर्थ, फिजूल का मतलब भी क्या है, व्यर्थ, और बेफिजूल का मतलब भी व्यर्थ, तो जब उपसर्ग लगाने से उसके अर्थ में परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो वो बे उपसर्ग उसमें नहीं लगता, तो या तो फिजूल लिख दो, फिजूल शब्द सही है, या कुछ लोग फिजूल को फजूल भी सही माना जाता है, तो बेफिजूल नहीं, फिजूल सही है, केवल फिजूल, बे नहीं लगेगा भाई, इसका अर्थ ही, जब फिजूल का अर्थ ही व्यर्थ है तो इसके बे क्यों लगाएं, बे लगने से भी अर्थ व्यर्थ ही रहेगा, तो फिजूल या फजूल, या क्या कह सकते हो, फजूल, फिजूल और फजूल ये दोनों ही सही है, दोनों ही क्या है बताइए, सही है। उसके बाद देखो सदृश्य, तो सदृश्य कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है सदृश, सदृश, शब्द क्या होता है, सदृश, और सदृश में जब यह प्रत्यय लगा दोगे आप, सदृश में जब यह प्रत्यय लगा देते हैं तो शब्द बनता है सादृश्य, शब्द क्या बनता है, सादृश्य, ये भी सही है, तो सदृश या सादृश्य। अब देखो सानंद पूर्वक, तो इसका हो जाएगा सानंद। अब देखो सानंद का मतलब स प्लस आनंद, आनंद के साथ, और आनंद, देखो ऐसे समझो इसको, मैं लिखता हूं स प्लस आनंद, स प्लस आनंद, तो इसका मतलब है आनंद के साथ, बताओ क्या मतलब है, आनंद के साथ, ठीक है सर। उसके बाद आनंद के जब आप पूर्वक लगाया, आनंद के क्या लगाया आपने, पूर्वक, आनंद प्लस पूर्वक, आनंद प्लस पूर्वक, तो ये भी हो जाएगा आनंद पूर्वक, इसका भी मतलब है आनंद के साथ, इसका मतलब भी क्या है, आनंद के साथ। देखो स प्लस आनंद बना सानंद, सानंद का मतलब आनंद के साथ, आनंद प्लस पूर्वक बनाया आनंद पूर्वक, उसका भी मतलब आनंद के साथ। अब बताओ दोनों चीजें क्यों लगा रहे हो आप, आनंद पूर्वक ही लिख दो तो भी उसका मतलब आनंद के साथ होगा, और सानंद लिख दो तो भी उसका मतलब आनंद के साथ होगा। आप सानंद भी लगा रहे हो और पूर्व भी बना रहे हो, तो दोनों लिख दे तो गलत, तो या तो सानंद लिख दो या इसको लिख दो आनंद पूर्वक, या क्या लिख दो, आनंद पूर्वक। अर्थ का झोल है, किसका झोल है, अर्थ का। देखो कुछ शब्द होते हैं जिनके इत प्रत्यय नहीं लगता, तो ये हो जाएगा सशंक, शब्द क्या हो जाएगा, सशंक, यानी जैसे संक, सशंक, ये शब्द क्या हो जाएगा, सशंक, संकित नहीं होता, संक होता है सही शब्द, तो सशंक क्या हो जाएगा, सशंक। अत्योक्ति, देखो अति प्लस उक्ति, सुनना, अति प्लस उक्ति,
यण संधि के नियम से यण संधि में जब जो तय होता है वो तो हो जाएगा आधा, तय तो क्या हो जाएगा आधा, और ई का बन जाएगा ये, ई का बताओ क्या बन जाएगा ये में ऊ मिलेगा तो हो जाएगा यू। तो अत्युक्ति शब्द क्या बना बताओ, अत्युक्ति बना। अत्युक्ति क्यों करेंगे भाई, अत्युक्ति शब्द क्या बना, अत्युक्ति बना सर, अत्युक्ति शब्द क्या बन जाएगा, अत्युक्ति। उपरोक्त ध्यान रखना, उपयुक्त होता है सही, क्या होता है उपयुक्त। क्यों उपयुक्त होता है सर, उपयुक्त इसलिए होता है क्योंकि शब्द बनता है ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त, और यण संधि से देखो, यण संधि से ऊ पे रे आधा हो जाएगा, रे क्या हो जाएगा आधा, और इका बन जाएगा ये, और ये में ऊ जुड़ेगा तो यू, उपरयुक्त। इस तरह से उपरयुक्त शब्द क्या बनेगा, उपरयुक्त। संधि पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाएंगे। अब देखो सदोपदेश, सदोपदेश तो देखो सत्य, सत्य प्लस उपदेश, सुनना सत्य प्लस उपदेश। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में अब इस तय का हो जाएगा द, पहले वर्ण के आगे अगर घोष वर्ण हो तो वो उसका तीसरे में बदल जाता है, तो द हो जाएगा, द हो गया सर, और द आधे द में जब ऊ मिलेगा तो दू, सदुपदेश शब्द क्या बनेगा, सदुपदेश, क्योंकि आधा ही है ना ये तय, तो इसका द बनेगा वो आधा द बनेगा, और आधे द में ऊ जुड़ेगा तो ओ कैसे बन गया, ऊ बनेगा, तो सदुपदेश शब्द क्या बन गया बताओ, सदुपदेश हो गया सर, सदुपदेश, सदुपदेश, ये ध्यान रखना सदु। अब देखो उज्जवल, अगर आपने शब्द शुद्धि पढ़ी उज्जवल लिखना नहीं सीखा तो फिर कुछ नहीं सीखा, फिर कुछ नहीं सीखा। तो देखो एक संधि होती है उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, सुनना यहां से फिर आप गलत नहीं करोगे। उत प्लस ज्वल में क्या होता है, जब तय और दय का मेल, तय और दय का मेल जब जय के साथ होता है तो वो तय और दय भी जय बन जाते हैं, तय और दय भी क्या बन जाते हैं, जय बन जाते हैं। तो ये जय बन जाएगा, देखो तय का क्या बन जाएगा जय, और पहले से भी आधा जय, तो दोनों जय कैसे हो गए आधे, देखो तय का जय बन गया और पहले से आधा जय, तो कहने का मतलब उज्जवल में दोनों जय आधे, और उसके बाद वह और उसके बाद लय, उज्जवल। बस याद क्या रखना है, उज्जवल में दोनों जय आधे हैं, संधि से भी याद रख सकते हो, वैसे भी याद रख लेना, भूल जाते हैं हम। तो ये देखिए साथियों हो गया उज्जवल, याद रखना भाई, उज्जवल तो याद रखना ही है, आरपीएससी का फेवरेट है। अब देखो वैसे ही हम प्रज्वलित में भी दो जय लगाते हैं, तो प्रज्वलित में दो नहीं लगेंगे, प्रज्वलित प्रज्वलित, ज्वलित के प्र प्रत्यय लगता है तब बनता है प्रज्वलित। तो ये उल्लंघन में देखो, उल्लंघन में भी सेम यही कहानी होगी, उल्लंघन में भी यही होगी, देखो उत, इधर ध्यान देना सभी, उत प्लस लंघन शब्द क्या बनेगा, उत प्लस लंघन। अब देखो तय और दय की वही कहानी है, तय और दय है ना वो माहौल जैसा होता है उसके हिसाब से सेट होने वाले प्रत्यय, तय और दय क्या होते हैं, जैसा माहौल उसके अनुसार सेट होने वाले है ना, प्रत्यय नहीं मतलब वर्ण है। तो तय और दय के साथ जब लय का योग होगा तो लय ही बन जाएंगे, तय और दय भी क्या बन जाएंगे लय। तय और दय का योग जब जय के साथ होगा जय बन जाएंगे, तय और दय का योग चय के साथ होगा चय बन जाएंगे, तय और दय का योग डय के साथ होगा डय बन जाएंगे, तय और दय का योग टय के साथ होगा तो ये भी टय बन जाएंगे, यानी अगले के जैसे, अगले के जैसे, जैसे तुम वैसे हम, सराफत की दुनिया का किस्सा खत्म, ऐसे कहते हैं ना, तो उसी तरह के हो जाएंगे। तो देखो उत प्लस लंघन, तो ये भी लय बन जाएगा, ये तय भी लय बन जाएगा, तो ये तय लय बन गया, एक लय पहले से है, उल्लंघन शब्द क्या हो गया, उल्लंघन शब्द हो जाएगा उल्लंघन। ध्यान रखना इधर लिख देता हूं मैं, उल्लंघन उल्लंघन उल्लंघन, ठीक है। देखो दुरावस्था, दुरावस्था, देखो दुर प्लस अवस्था, अलग पेन से लिख देता हूं, बोर्ड पूरा भर गया है। दुर प्लस अवस्था शब्द क्या है, दुर प्लस अवस्था, तो दुर प्लस अवस्था का मतलब रे में जब ए जुड़ेगा आधे रे में तो रा कैसे हो गया, वही कौन से नियम से आपने कर दिया, तो आधे रे में ए जुड़ेगा तो पूरा रे होगा सर, पूरा रे, तो दुरावस्था शब्द क्या बनेगा, दुरावस्था ही बनेगा, दुरावस्था नहीं बनेगा, तो शब्द बन गया दुर्वस्था, दुरावस्था, दुरावस्था। बताइए बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक कर दो सभी, आप एक लाइक तो कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और इन सब चीज़ों की
पूरी पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट शब्द शुद्धि की पूरी पीडीएफ ऐसे ही सरल सरल नियमों के रूप में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। देखिए नया नया चैनल बनाया है ना, और पढ़ाते हुए बहुत दिन हो गए लेकिन ऑनलाइन में अभी कदम रखा है। आप भी देख रहे हो कि बहुत सारी मेहनत करने के बाद यहाँ आया जा रहा है और अच्छे अच्छे नियम आपको बताए जा रहे हैं। सरलीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है हिंदी का। अब देखिए आगे, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पैनल की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। देखिए आगे अब देखो, स्वरिया व्यंजन का गलत आगम, स्वरिया व्यंजन का गलत आगम। चलिए थोड़ा सा और बचाए। स्वरिया व्यंजन का गलत आगम तो कर ही लेते हैं 5-10 मिनट का, है ना। देखिए अब हम क्या करते हैं, ये अहिल्या है, अहिल्या। कई जगह हम क्या कर रहे हैं साथियों, कई जगह हम गलती ये कर रहे हैं कि वहां वो स्वरिया व्यंजन होता ही नहीं है और हम लगा देते हैं, हम लगा देते हैं। अच्छे अच्छे शब्द आएंगे यहां पर। देखो अत्यधिक, अत्यधिक क्यों भाई, अत्यधिक शब्द क्या है, अत्यधिक। कैसे सर, ऐसे देखो हम संधि करते हैं, हम संधि करते हैं अति प्लस अधिक। बताओ क्या करते हैं, अति प्लस अधिक। यण संधि होगी और यण संधि में क्या होता है, देखो ये तो तय तो हो जाता है आधा और ई का बन जाता है ये, तो अत्य क्या बन गया, अत्य। और इस ये में ए जुड़ा तो ये यही होगा भाई, ई का आधा ये बनता है, ई का क्या बनता है, आधा ये। आधे ये में जब ए जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा, और यह पूरा होने के बाद धिक, अत्यधिक। शब्द क्या बन गया, अत्यधिक, अत्याधिक नहीं। अहिल्या हम गलत बोलते हैं, अहिल्या, अहिल्या शब्द होता है अहल्या। याद रख लेना आज के बाद, शब्द क्या होता है, अहल्या, बार बार पूछा जाता है। अहोरात्रि, देखो संधि, अहन प्लस रात्रि, याद रखना, ये संधि में भी आ सकता है आपके, अहन प्लस रात्रि। अहन शब्द की जब रे से संधि होती है, सीधा सा नियम बता रहा हूं आपको व्यंजन संधि का, अहन शब्द की जब रे के साथ संधि होती है तो ये अहो बन जाता है। क्या बन जाता है, अहो। अब आप कहोगे सर ठीक है फिर बन जाएगा अहोरात्रि, नहीं अभी रुको, अभी रुको। रात्रि शब्द की क्या खासियत है, रात्रि शब्द की जब भी संधि होती है तो संधि के बाद जो शब्द बनता है उसमें वो रात्र हो जाता है, रात्र क्या हो जाता है, रात्र। तो शब्द अहोरात्रि नहीं बनेगा, अहोरात्र। शब्द क्या बनेगा सही, अहोरात्र हो जाएगा, अहोरात्र हो जाएगा सर, अहोरात्र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अहोरात्र क्या हो जाएगा, अहोरात्र। अधीन, अधीन नहीं, अधीन। तदनुकूल, देखो वही उपसर्ग वालों में है, तत् प्लस अनुकूल, भाई तत् प्लस अनुकूल। तो इस तय का तो बन जाएगा द, भाई तय का तो क्या बन जाएगा, आधा द। आधे द में ए जुड़ेगा तो द पूरा होगा, द। और फिर नुकूल, तदनुकूल, तदानुकूल नहीं, तदनुकूल, तदनुकूल। प्रदर्शनी नहीं, प्रदर्शनी। शब्द क्या होता है, प्रदर्शनी। उसके बाद वापस गलत लिखते हैं भाई, वापस शब्द क्या है, वापस। मैं आपको रुपए वापस लौटा दूंगा। द्वारिका नहीं, द्वारका नगरी, द्वारका। और अंतर ध्यान, ये अंतर ध्यान लिखा है यहां पर, अंतर धान लिखा है, अंतर ध्यान लिखा है तो शब्द होता है अंतर्धान। शब्द क्या होता है, अंतर्धान, अंतर्धान। ये इस तरह से हो जाएगा, अंतर्धान, अंतर्धान। रेफ का भी ध्यान रखना है, अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान, ध्यान रखना आप, है ना। ये सभी ध्यान रखेंगे। देख लो सारे, एक स्लाइड और है इसलिए मैं और करवा देता हूं ना, पूरा ही करवा देता हूं स्लाइड आज जो लाई वो, तो उसके बाद देखिए। कृत, कृत्य, ये होता है कृत कृत्य। सही शब्द क्या हो जाएगा, कृत कृत्य। उसके बाद देखो मानवीयकरण नहीं होता, आप अलंकार भी पढ़ते होंगे हिंदी वालों को तो ध्यान होगा। मानवीय नहीं, मानवीय शब्द तो सही है लेकिन करण लगाओगे तो मानवीकरण होगा। क्या होगा, मानवीकरण। तो मानवीकरण, मानवीकरण, मानवीयकरण नहीं, मानवीकरण। ये फालतू में ही लगा रखा है आपने। अनसूया शब्द क्या होता है, अनसूया, 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 ठीक है। शमशान, देखो दोनों शब्द याद रखेंगे, शमशान में स आदा और ये स शमशान। स्वसुर में भी स आदा
और ये स श्वशुर, बस ध्यान रखना। शमशान और श्वशुर दोनों में स क्या आएंगे बताओ, आधे आएंगे और तालव्य स आएंगे। शमशान और श्वशुर दोनों में सिर्फ और सिर्फ तालव्य स आएंगे और पहला स आधा आएगा। श्मशान श्वशुर, श्मशान श्वशुर, तो ये हो जाएगा श्मशान, श्मशान, शमशान नहीं श्मशान। 49 नहीं होता। देखो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि उनका प्रयोग एक कम के लिए होता है। उनका प्रयोग किसके लिए होता है, एक कम के लिए। लेकिन अब लगता ऐसे 59 है, 59 नहीं 59 है, 59। वैसे 49 शब्द क्या होगा, 49, 49 नहीं 49, यानी 50 से एक कम। सृजन शब्द नहीं होता भाई, सर्जन शब्द क्या होता है, सर्जन, ये ध्यान रखना। 53, ये 53 लिखते हैं हम, सही शब्द होता है 53, शब्द क्या होता है 53। और 79, ये 79 लिख रखा है, 79 शब्द क्या होता है 79, 79। तो देखिए ये कुछ थे, थोड़ा बहुत और कुछ बचा होगा तो एक दिन क्लास और ले आएंगे, है ना। तो शब्द शुद्धि की ये क्लासें कैसे लग रही हैं आपको, एक बार बताना कमेंट के अंदर। कमेंट जरूर करें भाई, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताओ आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कोई कमी है, क्या है, कुछ है, एक बार बताएं। आप हमारे कंटेंट के बारे में बताएं कि सर कंटेंट अच्छा है, बुरा है, कि इसमें सुधार करो, या अच्छा है तो बहुत अच्छा है, कैसा है, क्या है, वो सारी चीज़ें आप एक बार कमेंट में बताएं। कोई भी आपके दिक्कत हो कमेंट में लिखे, आप कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो कह रहा हूँ कमेंट करो, और है ना आप सपोर्ट करो, चैनल को लाइक करो, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। हो सकता है अब देखो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो और आप पहले दिन ये सोचो कि मेरे को सब कुछ मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मेरे भी बहुत वर्कलोड रहता है। अभी यहाँ पे भी पढ़ाना है और भी कई क्लासों की तैयारी करनी होती है, तो जब भी मेरे को समय मिलता है तो टेलीग्राम पे मैं नोट्स डाल देता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन डाल दिए, है ना। तो आप अगर वहां पे जुड़े रहो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ऐसे नहीं कि आप टेलीग्राम चैनल पे एक दिन जुड़ गए आपको कुछ नहीं मिला, लेफ्ट हो गए, ऐसा नहीं। जुड़े रहो आप, है ना, जुड़े रहो, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं ये मान लो भरमार कर दूंगा, आपके कंटेंट की, नोट्स की भरमार हो जाएगी आपकी, ये मान के चलो आप, है ना। तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़े और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, और फ्री में सब कुछ मिल रहा है आपको, फ्री में वीडियो मिल रहे हैं, है ना। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।